कटिहार में गैंग्स ऑफ बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 2 दिनों में पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर 21 मोटरसाइकिल और गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पलक झपकते ही चंद सेकंड में मोटरसाइकिल चुरा लेता था। लगातार मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात कटिहार पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक महंत नगर बुलेट शोरूम के पास एक गैरेज से मोटरसाइकिल चोरी का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। इसके तहत डिमांड के अनुसार अलग अलग गिरोह के माध्यम से मोटरसाइकिल चोरी करवाया जाता था और इसे एक चेन नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग लोगों के पास बेचा जाता था। चोरी की ये मोटरसाइकिल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने और शराब की तस्करी के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों का भी पता कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बगहा में शराब अब स्कूलों तक पहुंच चुकी है। यहां पुलिस ने ठकराहा रूपा टोला के प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की कि सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक अशोक यादव शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ब्रेथ एनालाइजर से जब जाँच की गयी तो अशोक यादव के शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद शराबी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। अशोक यादव की हिम्मत देखिए कि पहले उसने शराब पी और फिर शराब के नशे में ही बच्चों को पढ़ाने पहुंच गया और नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ा रहा था। बीओ की मौजूदगी में पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नवंबर 2020 में भी आरोपी शिक्षक शराब पीने के आरोप में जेल जा चुका है, जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इन सब के बाद भी अशोक यादव शराब के लत से नहीं निकला। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये शराबी शिक्षक बच्चों को क्या सीख देगा। खगड़िया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चित्रगुप्त नगर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार फर्जी दारोगा सुपौल के छातापुर का रहने वाला है और उसका कहना है कि वह ठगी गिरोह का शिकार हुआ है और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उसको खगड़िया ज्वाइन करने को कहा गया था। पुलिस लाइन में ज्वाइन करने पहुंचने पर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जिसके बाद उसे वापस कर दिया गया। उसके बाद से अजय शहर में ही किराए के मकान में रहने लगा और इस दौरान वह पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी करता था। गिरफ्तार फर्जी दारोगा की माने तो वह पिछले 3 महीने से पुलिस की वर्दी पहनकर क्राइम सेक्शन के साथ साथ सड़क पर ड्यूटी कर रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार फर्जी दारोगा ने बताया कि वह सहरसा में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान सहरसा के अभियंता चौक पर ड्यूटी भी कर चुका है। हालांकि पुलिस गिरफ्तार फर्जी दारोगा की बात को सिरे से खारिज कर रही है। पटना के पालीगंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पालीगंज हाई स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के छात्राओं से प्रधानाचार्य अपनी कार का सफाई करवाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्राओं को गाड़ी धोने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन वीडियो पालीगंज हाई स्कूल की गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है और वीडियो में दिख रही गाड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य दुलार चंद्र पासवान और छात्रावास अधीक्षक के पत्नी की है। वहीं इस बारे में जब स्कूल के प्रधानाचार्य दुलार चंद्र पासवान से वायरल वीडियो के बारे में जानने की कोशिश की गई तो प्रधानाध्यापक ने अपना आपा खो दिया और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी पर उतर आए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने वायरल वीडियो की जानकारी की बात कहते हुए कहा कि इसकी सत्यता की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है और जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के तालपहाड़ी गांव में बच्चे खतरे के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल इस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय से कुछ ही दूरी पर स्टोन क्रशर खदान संचालित किया जाता है, जहां हर रोज खदान में पत्थर तोड़ने के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जाती है। रोजाना किए जा रहे इस हैवी ब्लास्टिंग से गाँव के इस प्राथमिक विद्यालय की दीवारें और छतें कमजोर हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह छत और दीवारों में दरारें आ गई हैं। हालात ये है कि ब्लास्टिंग के चलते छत का प्लास्टर टूट कर गिरने लगा है। दिन रात स्टोन क्रशर खदान में ब्लास्ट होते रहते हैं और फिर ये विद्यालय दहल उठता है। फिलहाल विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और बच्चे इसी में पढ़ने को मजबूर हैं। कमजोर छत, दरार पड़ी दीवारें और जर्जर भवन हादसे को न्योता दे रहे हैं।
वहीं खदानों से उड़ने वाली धूल भी बच्चों को परेशान करती है। यहाँ के बच्चों के साथ शिक्षक भी डर के साए में पढ़ाने को मजबूर हैं। गोपालगंज में होली में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। जिले की गंडक नदी के दुर्गम और दियारा इलाके में बालू के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी हो रही है। तस्वीरें बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गाँव की है, जहाँ प्लास्टिक के ड्रम में शराब छिपाकर जमीन के अंदर रखी गयी थी, लेकिन ड्रोन की मदद से मद्य निषेध विभाग के श्वान दस्ता ने शराब तस्करों के इन भट्टियों को ढूंढ निकाला, जहां से 4200 किलो अर्ध निर्मित शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण, प्लास्टिक के ड्रम और मशीन को भी बरामद किया गया, जिसे इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। दरअसल गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रंगों का त्योहार नजदीक है, लेकिन जमशेदपुर शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मियों की जिंदगी बेरंग है। जेएनएसी के लिए ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को बीते 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हालत ये है कि होली के 6 दिन पहले ही ठेकेदार ने अपने सारे मजदूरों को काम से हटा दिया है। काम से हटाए जाने के बाद इन सफाई कर्मियों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। महिला सफाई कर्मियों का कहना है कि होली के त्योहार को लेकर परिवार में बड़ी उम्मीदें थी कि बच्चों को होली के रंग और पिचकारी समेत परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन अचानक काम से हटाए जाने के बाद अब सारी खुशियां ओझल हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मजदूरों से काम कराने वाले सुपरवाइजर का कहना है कि जेएनएसी ने 7 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में उनके पास इनको काम से हटाने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। आपको बता दें कि जेएनएसी जमशेदपुर शहर की साफ सफाई करने के लिए मजदूरों के आउटसोर्स का काम करता है। होली का खुमार पूरे देश में छाने लगा है। राजस्थान के जोधपुर में मंदिरों में इन दिनों मोरिया गायन और फूल मंडलियों के साथ होली रास का आयोजन परवान पर है। जोधपुर के सभी मंदिरों में रंग, आबिर, गुलाल की मस्ती छाई हुई है। राधा रूपी महिलाएं भगवान के साथ जमकर होली का आनंद उठा रही है। होली के भजन के बीच लोग आस्था के सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। घनश्याम जी के मंदिर में तो विदेशी मेहमान भी होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों ने आबीर और गुलाल से होली खेलने के साथ ही श्याम के भजन गाए। उनके साथ देश की नई पीढ़ी भी प्रभु की भक्ति में रंगी नजर आई। इधर बीकानेर में भी होली के गीतों से अब सखियां ठाकुर जी को रिझाने लगी है। इन दिनों मंदिरों से लेकर घरों तक में फागोत्सव की धूम मची है। खास बात यह है कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल हो रही हैं। जमुई जिला प्रशासन की पहल ने एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी है। जिस स्कूल के कमरे में फर्श टूटे थे, ब्लैक बोर्ड का नामो निशान नहीं था, उसी स्कूल में बच्चे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल स्लेट जैसी हाईटेक चीजों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीरें सदर प्रखंड के मरकट्ठा गांव के प्राइमरी स्कूल की हैं, जहां अब स्कूल की फर्श पर टाइल्स लगे हैं, खिड़कियों पर पर्दे हैं। स्कूल की दीवारें कई तरह की स्लोगन से पटी पड़ी हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि बच्चे बड़े बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल पेंसिल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अक्षर ज्ञान से लेकर वाक्य बनाने तक की विधि सीख रहे हैं। दरअसल यह सब संभव हुआ जमुई जिला प्रशासन की पहल से, और अब इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी साफ दिखने लगा है। जहां पहले उपस्थिति न के बराबर थी, अब स्कूल में बच्चों की 100% उपस्थिति है। ये सरकारी स्कूल अब बाकी स्कूलों के लिए मॉडल बन चुका है और प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। बेगूसराय में किसानों ने महंगी लागत से आलू की फसल लगाई, लेकिन अब आलू की फसल को उचित दाम नहीं मिलने से किसान काफी चिंतित है। उचित दाम नहीं मिलने के कारण आलू रखे रखे सड़ने लगे हैं। दरअसल वीरपुर प्रखंड क्षेत्र के सीमा से सटे जोकिया पंचायत के दर्जनों किसानों ने आलू की खेती की, महंगे दामों पर बीज खरीदे, महंगी खाद का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान औने पौने दाम पर आलू बेचने को मजबूर है।
किसानों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है ताकि कम से कम उनकी लागत निकल सके। किसानों में हाहाकार मचा है। किसानों का कहना है अगर यही हालात बने रहे तो अगले साल से किसान आलू की खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। किसान सरकार से उचित मूल्य तय कर आलू की खरीदारी करने की गुहार लगा रहे हैं। आलू को कोल्ड स्टोर में रखने को लेकर भी किसान कुछ तय नहीं कर पा रहे। पहले से ही आलू की फसल पर काफी लागत लग चुकी है। ऐसे में किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। सिमडेगा में पाया जाने वैशाली में पानी बहाने के विवाद में खून बहा। दरअसल वैशाली में महनार थाना क्षेत्र के अलीपुर हट्टा पंचायत में दो पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि राजेश्वर राय और रविंद्र राय पड़ोसी हैं और अक्सर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती रहती है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे घर के पास से पानी बहाने को लेकर कहासुनी हो रही है, जो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो जाती है। इस दौरान हुए इस मारपीट में दोनों तरफ से 2 महिलाएं समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद हाजीपुर सदर रेफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि राजेश्वर राय और रविंद्र राय के बीच पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है और दोनों तरफ से थाना में मामला भी दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले को लेकर जाँच में जुट गई है। पलामू में गर्मी आते ही पेयजल को लेकर हाहाकार मच गया है। ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, हालात एक जैसे ही हैं। लोग सुबह से ही डब्बा लेकर घरों से निकलते हैं और नलों पर पानी के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मेदिनी नगर निगम का आबादगंज तो ड्राई जोन में आता है और यहाँ की महिलाएं पानी के लिए करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे लाइन क्रॉस करके पानी लाने जाती हैं। सुबह से ही लोग टैंकर का इंतजार करते हैं या फिर पानी के लिए इधर उधर डब्बा लेकर भटकते हैं। शहरी इलाके में तो सैकड़ों चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या फिर नगर निगम खराब चापानल की मरम्मती को लेकर भी गंभीर नहीं दिखता है। हालांकि हर बार की तरह शहरी इलाके में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम दावा कर रहा है कि इस बार नगर निगम पानी की समस्या से निपटने को तैयार है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि निगम का दावा इस बार सतह पर कितना दिखता है। मोतिहारी में 3 दिवसीय चंपारण रंग और फिल्मोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में अगले 3 दिनों तक दर्जनों लघु फिल्में और कई नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें बिहार के कोने कोने से आए कलाकार अपने कई नाटकों का मंचन करेंगे। वहीं देश भर से दर्जनों चुनिंदा लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मोत्सव का उद्घाटन मोतिहारी के डीएम और कई अन्य गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन 3 नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें सबसे पहली प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित थी। वहीं दूसरे एकल नाटक बूढ़ा को देख दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम में पटना से आए अक्षरा आर्ट्स के कलाकारों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। नाटकों को देख लोगों ने खूब तालियां बजाई। रोशनाई संस्था के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है और आने वाले 2 दिनों तक मोतिहारी के दर्शक कई शानदार नाटकों और लघु फिल्मों का आनंद उठाएंगे। वहीं कार्यक्रम में फिल्म और कला जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शिरकत करते नजर आ रही हैं।
गर्मी दस्तक देने लगी है और जमशेदपुर के बागबेड़ा के लोगों को हर साल की तरह फिर पानी की चिंता सताने लगी है और करीब 20,000 आबादी वाले बागबेड़ा में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। बागबेड़ा में कुल 7 पंचायत हैं और लगभग 35,000 वोटर, लेकिन इस इलाके के लोग हर साल पानी के लिए कुछ इसी तरह परेशान रहते हैं और इसका मुख्य कारण है इस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत न होना। इस इलाके के कई चापाकल और जल मीनार बेकार पड़े हैं और जो जल मीनार चालू हैं, वहां आबादी अधिक होने के कारण पानी के लिए दिन रात नल के सामने बाल्टी, डेगची और प्लास्टिक के जार रखे नजर आते हैं। पानी के लिए लोगों को लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और लोगों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी पीने का पानी मिल पाता है। तस्वीरें बागबेड़ा के हर घुटू की है, जहां लोग पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई साइकिल से तो कोई पैदल ही पानी को ढोकर ले जा रहा है और ऐसा आज से ही नहीं 15 सालों से हो रहा है। हालांकि बागबेड़ा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस है। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के पतौड़ा झील में देश विदेश से कई प्रजाति के पक्षियों का आगमन होता है। जनवरी महीने से यहाँ पक्षी आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये झील पक्षियों से भर जाता है और यही वजह है कि झील को पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। उधवा पक्षी आश्रयणी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा भी की जा चुकी है। यहाँ सालों भर प्रवासी और देसी पक्षियों का कलरव देखने को मिलता है। मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के कलरव से यहाँ की प्राकृतिक छटा में 4 चांद लग जाता है। पतौड़ा झील करीब 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। झील में गंगा नदी से नाले के माध्यम से पानी आता है, जिससे साल के 9 महीने उधवा पक्षी आश्रयनी में पानी भरा रहता है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। हजारीबाग के डीएफओ को उधवा पक्षी आश्रयनी की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गढ़वा जिले के मंजियाव नगर पंचायत में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चुंदरी में स्थित नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में माता गायत्री, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती एवं वैष्णो माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में बैंड बाजा और झांकियों के साथ कुल 2151 कलशों के साथ ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान ये कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से निकलकर महामंत्र के धुन पर कई जगहों से होते हुए कोयल नदी के बैलगाड़ी घाट पर पहुंची। 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा के दौरान गायत्री महामंत्र के जयघोष से पूरे मंजियाव का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर कलश उठाते हुए महिलाएं और पुरुष जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा कोयल नदी के तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलशों में जल भरा गया और फिर वापस यज्ञशाला में लाकर कलशों का विधिवत पूजा और आरती कर स्थापित किया गया। हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। JSLPS संस्था से जुड़कर ये महिलाएं दारू के पेटों में उत्पादक समूह भवन में हर्बल गुलाल बना रही हैं। इन महिलाओं के बनाए गुलाल की डिमांड होली में पूरे राज्य में होती है। ये महिलाएं पलाश, गुलाब, उड़हुल, गेंदा का फूल, बीट, पालक, नीम का पत्ता और टेल्कम पाउडर को मिलाकर गुलाल बना रही हैं। यहाँ पर पिछले कुछ सालों से गुलाल बनाया जा रहा है और ये गुलाल केमिकल फ्री होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस काम से लगभग 25 से 30 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गुलाल बनाने के लिए इन महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद ये महिलाएं गुलाल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और अब वे दिन रात काम करके अच्छी आमदनी कमाकर घरों में आर्थिक खुशहाली ला रही हैं। गुलाल बेचने के लिए इन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि प्रशासन की ओर से स्टॉल लगवाकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोग होली की खुमारी में डूबते ही जा रहे हैं। होली का त्योहार को मनाने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन का दौर शुरू हो गया है और इसी के तहत नवादा में माहुरी वैश्य सेवा मंडल के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। माहुरी महिला वैश्य समिति और माहुरी युवा वैश्य समिति ने एक साथ मिलकर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वैश्य समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया।
और एक दूसरे को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान होली के गीतों पर लोग जमकर थिरके। होली के गीतों पर महिलाएं भी खूब झूमी। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों ने रंग गुलाल लगाकर होली मनाई और इस होली मिलन समारोह में सबसे ज्यादा महिलाएं उत्साहित नजर आई। वहीं होली मिलन समारोह के मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि होली ही एक ऐसा त्योहार है जहाँ लोग हर गिला शिकवा भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों के इस त्योहार में जमकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। कटिहार में होली की उमंग में रंग भरने के लिए गुलाल फैक्ट्री की तैयारी जोर शोर से चल रही है। होली के सीजन में बाजार में गुलाल की डिमांड बढ़ गई है और बाजार की डिमांड को पूरा करने में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जुटे हुए हैं। कटिहार के रामसभा मोहल्ले में ये गुलाल फैक्ट्री सालों से गुलाल बनाने का काम करती है और यहाँ से बने गुलाल बिहार के सीमांचल के साथ साथ बंगाल तक सप्लाई होते हैं। होली के 2-3 महीने पहले से इस गुलाल फैक्ट्री में काम बढ़ जाता है। ऐसे में आसपास के लोगों को, खासकर महिलाओं के लिए एक रोजगार का जरिया बन जाता है। गुलाल का डिमांड अच्छा रहने से फैक्ट्री में लगभग 2 महीने तक महिला मजदूर जमकर मेहनत करती हैं और होली से पहले अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, जिससे इनके जीवन में भी रंग खुल जाते हैं। फैक्ट्री में काम मिलने से महिला मजदूर बेहद खुश हैं। कुल मिलाकर ये गुलाल फैक्ट्री कटिहार ही नहीं दूसरे जिलों को भी गुलाल से सराबोर करता है। होली 8 मार्च को है, लेकिन होली की जश्न की शुरुआत हो चुकी है। आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व होली को लेकर होली मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत पटना सिटी के कुम्हारा स्थित अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में बिहार नेत्रहीन परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिकाओं और नेत्रहीन छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भले ही छात्रा इस रंग और गुलाल के रंगों को देख नहीं सकती है, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये छात्राएं होली की खुशी को महसूस कर सकती हैं। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर R.N. सिंह के अलावे बिहार नेत्रहीन परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इन छात्राओं के साथ खुशी के पल को साझा किया। गया में एक शिक्षक के प्रति बच्चों का प्यार देखने को मिला। आमस प्रखंड के सुग्गी मिडिल स्कूल में शिक्षक की विदाई पर स्कूली बच्चे फूट फूट कर रोए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के रिटायरमेंट पर बच्चे रोने लगे। दरअसल इस स्कूल में सुरेंद्र भगत शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के तौर पर 16 सालों से तैनात थे। इस दौरान इस स्कूल ने खेल प्रतियोगिता में काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया। जब सुरेंद्र भगत रिटायर होने लगे तो स्कूल में शिक्षक के फेयरवेल के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने उन्हें हंसी खुशी फूलमाला और तरह तरह के उपहार तो भेंट किए, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ और शिक्षक साथी सब फूल माला पहनाकर विदा करने लगे तो अचानक वहां मौजूद सैकड़ों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। बच्चे लिपटकर उनसे कहने लगे, प्लीज ना जाइए सर। बच्चों की आंखों से आंसू गिरता देख और उनके रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद शिक्षक भी भावुक हो गए। फिर क्या था, सबको भावुक होता देख खुद सुरेंद्र भगत भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और कहा, यही हमारी असल कमाई है।